वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा का विकास। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम कितने अध्यापकों की आवश्यकता है? प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम एक महिला या एक पुरुष अध्यापकों की आवश्यकताएं हैं। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब किया गया? नई शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया 1992 में। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुई थी? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुई थी 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम देश के कितने राज्यों में लागू किया गया? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम देश के 18 राज्यों में लागू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को 18 राज्यों के कितने जिलों में लागू किया गया है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को 18 राज्यों के 273 जिले में लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, श्री बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक जी ने गैर सरकारी विद्यालय में शिक्षण कार्य किया और अंग्रेजी सरकार समर्पित शिक्षा व्यवस्था द्वारा भारतीय संस्कृति को आघात पहुंचाया जा रहा था। इसके विरोध में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कब और कहां इन्होंने अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों, इन्होंने अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की थी पूना में, जो कि 1880 में शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मोहनदास करमचंद गांधी जी का क्या योगदान था? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मोहनदास करमचंद गांधी जी का योगदान था राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का प्रणेता। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने तत्कालीन समय में शिक्षा की आवश्यकताओं को समझते हुए एक ठोस और व्यवहारिक शिक्षा की योजना की प्रस्तुत कब की थी? गांधी जी ने तत्कालीन समय में शिक्षा की आवश्यकताओं को समझते हुए एक ठोस और व्यवहारिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की थी 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को समाज में व्यापक असमानता, अन्याय, हिंसा के प्रति अंतरात्मा को जगाने वाला क्या माना था? तो दोस्तों, इसे माना गया था माध्यम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सी वर्ष में दोनों ही प्रमुख शिक्षा आयोग ने बदले हुए सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में विस्तार दिया था? तो दोस्तों, वह वर्ष था वर्ष 1952 और 1964। वर्ष 1952 और वर्ष 1964 में दोनों ही प्रमुख शिक्षा आयोग ने बदले हुए सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में विस्तार दिया था। अगला प्रश्न है, वर्धा योजना राष्ट्रवादी शिक्षा पद्धति के विकार के आधार बने शिक्षा की गुणवत्ता मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा बालिका आदि के आधार वर्धा योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्धा योजना प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉम्बे प्रांत के गणमान्य लोगों ने तिलक जी और इनके साथियों द्वारा उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने के लिए आग्रह किया। इसके फलस्वरूप प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कब हुई? फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तिलक जी और उनके साथियों द्वारा कौन सा शिक्षा संघ का गठन किया गया था?
तिलक जी और उनके साथियों द्वारा दक्कन शिक्षा संघ का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के लिए अधिकार शब्द का प्रयोग किस महापुरुष ने किया था? शिक्षा के लिए अधिकार शब्द का प्रयोग जिस महापुरुष ने किया था वह महापुरुष का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चों की तार्किक शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ को कब पत्र लिखा था? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चों की तार्किक शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ को पत्र लिखा था 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र में पंडित मदन मोहन मालवीय अत्यधिक दुखी क्यों थे? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र में पंडित मदन मोहन मालवीय अत्यधिक दुखी क्यों थे? क्योंकि शिक्षा और कौशल के अभाव के कारण। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूक थे और उन्होंने स्त्री शिक्षा का क्या माना? तो दोस्तों, उन्होंने स्त्री शिक्षा को माना अनिवार्य तत्व। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा किसके द्वारा निर्माण किया गया था? और राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा निर्माण किया गया था एनसीएफ के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की 2000 की रूपरेखा में किसके द्वारा निर्माण किया गया? राष्ट्रीय पाठचर्या की 2000 की रूपरेखा निर्माण किया गया था एनसीएफ एससी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।